हमको विश्वास ही नहीं हो रहा कि हमारा नाम कैसे आ गया, जबकि हमारे पीछे 4 कैंडिडेट यहाँ के तैयार थे सूरत लोकसभा नहीं। मेरे पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं रहते हैं, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं पैसा कहाँ से लाऊं। यहाँ पर जब आते हैं मिलते हैं तो सारे अफवाहें जो सारे विवादें होती है वो यहाँ पर बिल्कुल शून्य के माफी हुए। बहन जी को देश चाह रहा है कि बहन जी एक प्रधानमंत्री के रूप में पूरे भारत की कमान संभाले। बीएसपी का एक ही है सोशल मीडिया। बीएसपी का मीडिया सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया ही बीएसपी के विचारों को आगे बढ़ाता करने का पैसा नहीं था, लेकिन हमारे मित्र हैं अरुण भाई साकरिया, उनको मैंने फ़ोन मिलाया, वो बोले भारती जी आप फार्म भरो, मैं पैसा लेके आ रहा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम गिरिजा प्रसाद। अब देखना शुरू कर चुके हैं बदलते भारत। मेरी कोशिश रहती है कि हर रोज़ कहीं से न कहीं एक नई तस्वीर लेके आऊँ, लेकिन आज एक चौंकाने वाला खबर लेके आया हूँ मैं आपको। आप लोग सोचते हो क्यों चौंकाने वाली बात है? चौंकाने वाली इसलिए बात है कि बहन कुमारी मायावती जी की दूरदर्शी जो उनका विचार है कैसे किस पे पड़ जाता है ये किसी को पता नहीं है। उसी में से एक लोकसभा जो गुजरात के सूरत लोकसभा प्रत्याशी है प्यारेलाल भारती जी हैं, इनको पता ही नहीं है कि मैं चुनाव लड़ रहा हूं, और उन्हें खबर हो जाती है, उनको टिकट मिल जाता है जब हाथ में कि लीजिए आप चुनाव लड़िए। सोचिए, एक तरफ लोग कहते हैं कि बहन जी टिकट बेचती हैं, दूसरी तरफ ये बातें निकल के आ रही है कि किसी को पता ही नहीं रहता है और उन्हें टिकट मिल जाता है। आखिर क्यों, कैसे, किस लिए मिल जाता है, इस पे बात मैं थोड़ा करूंगा, क्योंकि ये बहुत मार्के वाली बात है कि लोग बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीम बहन कुमारी मायावती जी को तमाम तरह की जो है कि उनके ऊपर टिप्पणियां करते हैं और कहते हैं कि टिकट बेचती है बहन जी, इतना पैसा लेती है, उतना पैसा लेती है, और तमाम तरह के उनके साथ जो है कि भेदभाव करते हैं लोग। लेकिन मैं पिछले कई चुनाव से गुजरात में कहीं ना कहीं कवर कर रहा हूँ, लोकसभा का भी और राज्यसभा का भी। तो राज्यसभा में ऐसे भी कई प्रत्याशी को मैंने देखा कि उन्हें पता नहीं चला और उन्हें टिकट मिल गया। और आज जो अभी मैं मौजूद हूँ, आप कैमरे पे देख रहे होंगे, ये है प्यारेलाल भारती जी, और बहुजन चिंतक हैं, पत्रकारिता भी करते हैं और समाज के लिए एकजुट भी काम करते हैं। अब उसके बीच में इन्हें ये भी नहीं पता है कि मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ लोकसभा का, लेकिन एकाएक इनके पास लेटर आ जाता है कि आप चुनाव लड़िए लोकसभा का, यानी सूरत लोकसभा का। सोचिए ये कितनी दूरदर्शी बात है कि किसी को पता भी नहीं चल रहा है और चुनाव लड़ने की तैयारी चल रही है। एक मान्यवर कांसीराम साहब कहा करते थे कि हमें उनको सत्ता तक पहुंचाना हो जो कभी इसके बारे में सोचा ना हो और समाज के प्रति समर्पित हो। इनके अंदर कभी ऐसा भावना नहीं आई कि मैं चुनाव लड़ूंगा और बहुजन समाज पार्टी से ही चुनाव लड़ूंगा, लेकिन चुनाव लड़ना पड़ रहा है क्योंकि ऊपर से आदेश आ गया है। सोचिए, क्योंकि यह आदेश क्यों आया? आदेश इसलिए आया कि प्यारेलाल भारती जी की जो कार्यक्रम है लोग देखते हैं, इनके जो कार्यशैली है पिछले कई सालों से बहुजन समाज पार्टी के बीच में जा रही है और जो लोग देख रहे हैं, जिसके चलते बिना बुलाए इन्हें टिकट दे दिया गया। सारी घटनाएं इनके साथ हुई है, जो घटना क्या कहें, इसे खुशी की इजहार भी कर सकते हैं क्योंकि बिना बुलाए टिकट दी जाती है। लेकिन ये चीज़ बात है कि एकाएक टिकट दिया गया, इनके लिए सौभाग्य की बात हो सकती है। उसी सिलसिले में हम लोग बात करेंगे कि आखिर कैसे क्यों हो गया इसी बात को। पहले तो बोलते बात पे स्वागत है सर जी आपको। धन्यवाद साहब। और सर, आपको टिकट मिला, आपको पता ही नहीं चला, लोगों ने कह रहे हैं कि प्यारेलाल भारती जी एक निष्ठावान कार्यकर्ता हैं और आपको कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं चला था, टिकट मिल गया भी। लोकसभा का जब से इलेक्शन जाहिर हुआ है जी, पार्टी की तरफ से ये सूचना थी कि अपने को किसी भी सीट को छोड़ना नहीं है, हर सीट पर उम्मीदवार रखना है। हम लोग उम्मीदवार की तलाश में थे, उम्मीदवार हमारे पास थे और हम लोगों ने प्लानिंग भी करके उम्मीदवारों को सभी कागजात तैयार भी कराए थे। लेकिन आज सुबह में हमको 5 बजे अहमदाबाद से कार्यालय से फ़ोन आता है कि भारती जी कहाँ पर हैं। हम बोले साहब मैं घर पे हूँ। तो उनको हमारे जो प्रभारी साहब है माननीय सिद्धार्थ अशोक जी,
वो मेरे को बोलते हैं कि आप हमको अपना आईडी भेजो। हम बोले साहब क्यों, क्या बात है? बोले आपको ऊपर से आदेश है, आपको सूरत की लोकसभा लड़ना है। मैंने बोला साहब मैं दूसरा कैंडिडेट हम लोग तय किए हैं, पार्टी भी तय की है, हमको क्यों लड़ाना चाहते हैं? तो प्रभारी साहब का एक ही कहना था कि बहन जी का आदेश है, आपको लड़ना है। ऐसा तो नहीं कि बहन जी को आप पैसा दे चुके हैं? नहीं नहीं, मेरे पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं रहते हैं, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं पैसा कहाँ से लाऊंगा? मैंने प्रभारी साहब को भी बोला साहब हमारे पास लड़ने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन प्रभारी साहब बोले ऊपर का आदेश है, आप पार्टी के जुझारू कार्यकर्ता हैं, आपको लड़ना पड़ेगा। अच्छा, आपको पता नहीं था कि चुनाव लड़ने वाले? देखिए हम बड़ा अलग तरीके से बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता नहीं है कि चुनाव लड़ने वाले हैं। अब चुनाव को कैसे मैनेजमेंट करें, क्योंकि गुजरात है, गुजरात में पैसे से चुनाव लड़ा जाता है, और उस बीच में आपके पास तो खाने के लिए ठिकाना नहीं है, आप चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए साहब, मानवर कांसीराम जी कहा करते थे जी कि मैं उनको आगे बढ़ाना चाहता हूँ जो कभी देखे भी नहीं हैं, कभी सपने में भी नहीं सुने होंगे कि हमको आगे जाना है। तो उसी सोच को लेकर के मेरे कार्यकर्ता, मेरे शुभचिंतक, मेरे चाहने वाले, मैं उनके बल पर मैंने बोल दिया कि भाई ठीक है मैं लड़ूंगा, और वो हमको मदद करेंगे। विश्वास है कि वो मदद करेंगे? हाँ विश्वास है मेरे को पूरा। हमारे पास भरने का पैसा नहीं था, लेकिन हमारे मित्र हैं अरुण भाई साकरिया, उनको मैंने फ़ोन मिलाया, वो बोले भारती जी आप फार्म भरो, मैं पैसा लेके आया। तो मैं उस मित्र की भी कदर करता हूँ कि एक फ़ोन पर पैसा लेके आए और मेरी डिपॉजिट भर दिए। तो मेरे को पूरा विश्वास है कि लोग हमको मदद करेंगे, हमको लोगों को खाली सूचना देना है, बोलना है कि भाई हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। अच्छा, एक आपको एक मिल गया, आदमी को लोग कितना तलाश करते हैं, परबी के ऊपर परबी लगाते हैं, टिकट मिलता है, और आपको बिना बोले, बिना बताए, बिना जानकारी का आपको टिकट मिल गया, ये खुशी की बात नहीं है? गुजरात के जो महासचिव हैं माननीय आदिल भाई सिद्दीकी, सूरत के शहर प्रमुख, सूरत के जिला प्रमुख, शहर के उप प्रमुख, सब लोग वहाँ हाजिर थे। मैं वहाँ नहीं था, लेकिन एकाएक मेरा वहाँ पर नाम आ जाना एक अविश्वास जैसा लगता है। हमको विश्वास ही नहीं हो रहा कि हमारा नाम कैसे आ गया, जबकि हमारे पीछे 4 कैंडिडेट यहाँ के तैयार थे सूरत लोकसभा लड़ने, लेकिन हमारे नाम की क्यों पसंदगी किया? हमने तो वहाँ था भी नहीं। अच्छा। हम तो यहाँ अपने घर पे सो रहे हैं। लेकिन माननीय प्रभारी जी जो सिद्धार्थ अशोक साहब है, उनका फ़ोन आया कि नहीं आपको लड़ना है, ऊपर से आदेश है, मैं आपका टिकट, आपका नाम भर करके भेज रहा हूँ, और उन्होंने भेजा भी, और हमने जो भी फार्म भर करके, एफिडेविट करा करके और अपना मैंडेट लगा करके हमने फार्म भर भी दिया। अच्छा, अशोक सिद्धार्थ वही जो आकाश आनंद जी के जो ससुर जी बोलते हैं? हाँ वही है। सोचिए ऊपर से आदेश आया, मैं क्लियर कट कर दे रहा हूँ इस बात को कि ऊपर से कौन है? ऊपर अशोक सिद्धार्थ के ऊपर बहन कुमारी मायावती जी राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं, आकाश आनंद जी हैं। अब सोचिए ऊपर से आदेश आ जाता है कि नहीं प्यारेलाल भारती जी को चुनाव लड़ाया जाए। अब प्यारेलाल भारती जी एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज के बीच में रहते हैं, अब बहुजन समाज पार्टी के लिए काम करते हैं, लेकिन इनका कोई इच्छुक नहीं था कि मैं चुनाव लड़ूंगा। लेकिन इनके पास एकाएक जो है कि ऊपर से आदेश आता है, और जो यहाँ का गुजरात के प्रभारी है ना सर? हाँ, गुजरात के प्रभारी हैं अशोक सिद्धार्थ जी, और वह इनके पास लेटर भेजते हैं और चुनाव लड़ने के लिए डायरेक्ट करते हैं। बोलते हैं कि ऊपर से आदेश कौन देता है? बहन कुमारी मायावती जी आदेश देती है कि नहीं प्यारेलाल भारती जी को चुनाव लड़ाया जाए। सोचिए, बड़ी मार्के वाली बात इसलिए मैं कहता हूँ कि इन्हें पता भी नहीं है और चुनाव लड़ रहे हैं, और लोग कहते हैं कि बहन जी टिकट बेचती है, बहन जी ऐसे करती है, बहन जी वो करती है, मतलब बहन जी को बदनाम करने की लोग कोशिश करते हैं। लेकिन प्यारेलाल भारती जी के यहाँ पर जब आते हैं, मिलते हैं, तो सारे अफवाहें, जो सारे विवादें होती है, वो यहाँ पर बिल्कुल शून्य के माफ़ी हो जाती है जी। अच्छा, आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, अब तो चुनाव लड़ना पड़ेगा जी, लड़ना ही पड़ेगा। पार्टी का आदेश है? हाँ, पार्टी का आदेश है, वो सिरोमान्य रखना पड़ेगा। अब आपके पास खर्चा नहीं है, अब बाहुबल का एरिया है, आपके पास तो बाहुबल है नहीं। आपने कहा कि नहीं किसी ने हमें हेल्प कर रहे हैं, तो क्या लोग वोट का हेल्प करेंगे? देखिए, बहुजन समाज बहुत बड़ा समाज है, बहुजन की ताकत बहुजन समाज को खुद को पता नहीं है। जैसे हाथी को उसकी ताकत का पता नहीं रहता है, वैसे बहुजन समाज को अपनी औकात का पता नहीं है। और जिस दिन बहुजन समाज का अपनी औकात को पता चल जाएगा,
उस दिन इस देश के सत्ताधारी पार्टियों का तख्ता पलट हो जाएगा। थोड़ा सा चेहरे पहचान लीजिए। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि माननीय कांसीराम साहब दर्री बिछाने वाले, डंडा बैनर झंडा उठाने वाले को टिकट देते थे। उसी बीच में से गुजरात से प्यारेलाल भारती जी भी हैं कि बहुजन समाज पार्टी का झंडा बैनर उठाते थे, ढोते थे और कार्यक्रम में जाते थे। लेकिन ये नहीं पता था कि मैं चुनाव लड़ूंगा। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ और मुझे भी इस बात सुनकर शौक लगा, क्योंकि मैं देखा हूँ इनको जो झंडा बैनर उठाते हुए, लोगों के बीच में जाते हुए, लेकिन इनकी स्थिति वो नहीं है कि चुनाव लड़ पाएंगे। लेकिन विश्वास है कि जिस तरह से पार्टी ने दे दी हैं, यहाँ के सूरत लोकसभा का इन्हें मालिक एक तरफ से बना दिया गया है, प्रत्याशी बना दिया गया है। अब कितना खरा उतरते हैं और पार्टी कितना इनके ऊपर अपना विश्वास जाहिर करती है, तो देखने वाला समय आएगा, बताएगा। लगभग तीसरे चरण में यहाँ पे चुनाव है। तीसरे चरण में चुनाव है। हाँ, तीसरे चरण में 7 मई को चुनाव होगा। 7 मई को चुनाव है। अब ये लगभग 22-25 दिन और दिन है। अब कितना, आज लास्ट डेट भी हो गया चुनाव का, और जिसमें से अब कितना चुनाव प्रचार करेंगे। एक गरीब आदमी है, बिल्कुल जीरो है, ये केवल समाज के बीच में काम करते हैं। अच्छा बताइए, आप समाज के बीच में रहते हैं सर जी, आपके पास पैसा कोई नहीं है। अब मैं बार बार इस बात का प्रयोग कर रहा हूँ, बाहुबल को, धन बल को। आप एक पत्रकार जरूर हैं, गरीबों के बीच में कहीं ना कहीं आप सामाजिक कार्यक्रम भी करते रहते हैं, तो पत्रकार के लिहाज आप कैसा देख रहे हैं? देखिए, पत्रकार के लिहाज से मैं ये बोलना चाहूँगा कि मैं लोगों के बीच में रहता हूँ, लोगों के दुख दर्द को सुनता हूँ, किसी भी दुर्घटना होती है वहाँ दौड़ जाता हूँ, लोगों की सहायता भी करता हूँ, और जिस चीज़ को लोग दूसरे मीडिया वाले नहीं उठा पाते हैं, उसको मैं उठा करके लोगों तक भी पहुँचाता हूँ। इसके लिए मेरे को पूरा विश्वास है कि बहुजन समाज हमारे साथ है, बहुजन समाज हमको मदद करेगा। अच्छा, थोड़ा मैं आपको बिहार ले चलता हूँ। नेशनल दस्तक, जो बहुजनों का सबसे बड़ा चैनल है नेशनल दस्तक, उनका संपादक है शंभू सिंह, जो बिहार के रहने वाले हैं, वैशाली जिला के रहने वाले हैं, और वो भी बीएसपी के दामन थाम चुके हैं। एक तरफ से कहूँ तो बीएसपी के नाव में सवार हो चुके हैं। क्या लगता है कि सारे के सारे जितने सोशल मीडिया के पत्रकार हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, वो सभी के सभी बहुजन समाज पार्टी की निगाहें उन पर बैठी हुई है? जी, बैठी हुई है, क्योंकि बीएसपी को जो दूसरे नेशनल चैनल है वो लाइट नहीं करते हैं। बीएसपी का एक ही है सोशल मीडिया। बीएसपी का मीडिया सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया ही बीएसपी के विचारों को आगे बढ़ाता है। बहुजन समाज के जो महापुरुषों की गाथा है, उनकी कही हुई बातें हैं, सोशल मीडिया ही आगे बढ़ाता है, और हमको पूरा विश्वास है कि सोशल मीडिया ही बहुजन समाज की बात को समाज में ले जाएगा और दबे कुचले लोगों को बता करके बहुजन समाज को जागरूक करेगा। ये सोशल मीडिया की महानता है। आखिरी सवाल सर मैं आपसे कर रहा हूँ, आपको टिकट तो मिल गया, अब दावा ये हो रही है कि बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी इस बार प्रधानमंत्री बनेगी, तो उस प्रधानमंत्री बनाने में आपका भूमिका कितना होगा अपने लोकसभा सीट से? देखिए, बहन जी को देश चाह रहा है कि बहन जी एक प्रधानमंत्री के रूप में पूरे भारत की कमान संभालें, और लगभग 80% लोग यही चाह रहे हैं कि अब की बार बहुजन की सरकार बने। और जिस महान विभूति को लोग पूरे विश्व में, पूरे भारत में बहन जी के नाम से पुकारते हैं, तो बहन जी देश की गद्दी संभालें, इस देश की बागडोर संभालें। यही बहुजन समाज तथा सर्व समाज की इच्छा है, और आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि बहन जी प्रधानमंत्री अब की बार हो जाएंगी। तो देखिए, प्यारेलाल भारती जी हैं, मेरी कोशिश रहती है हर एक चेहरे को दिखाया जाए, जिनके पास मैं बार बार कह रहा हूँ कि मायावती जी के ऊपर जितने आरोप लगाते हैं, अफवाह फैलाते हैं, वो सब अफवाह यहाँ पर आकर शून्य हो जाता है। और प्यारेलाल भारती जी को जब टिकट मिला तो इन्हें पता नहीं था, और ये चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, कोई बात नहीं, तो तैयारी कर रहे हैं पूर्ण रूप से। सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, क्योंकि समाज के बीच में रहते हैं, समाज लोग इनके चाहने वाले बहुत ज़्यादा है। इस बात को तो मानना पड़ेगा कि इनके जो वोटर, मैं कहूँ तो वोटर तो इनके पास हैं, क्योंकि जिस भले गरीबी है चलेगा, लेकिन वोटर समाज के बीच में रहने के कारण इनके पास वोटर बहुत ज़्यादा है। और शायद इसकी वजह से बहन कुमारी मायावती जी का निगाह पड़ गई एक दर्री, चादर और झंडा बैनर उठाने वाले के ऊपर, यानी प्यारेलाल भारती जी के ऊपर। तो आप लोगों को कितना विश्वास है बहन कुमारी मायावती जी के ऊपर और प्यारेलाल भारती जी के ऊपर, कितना सहमत है इस बात से,
कमेंट कर जरूर बताइएगा। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहन कुमारी मायावती जी के दामन में दाग लगाने वाले बहुत पड़े हैं, लेकिन दामन में जो दाग नहीं लगता है उसको साबित करने वाले प्यारेलाल भारती जी हम मौजूद हैं। आप किस तरह से देखते हैं कमेंट कर जरूर बताइएगा। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू।